हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अब आज हम देखेंगे, आज की लेक्चर्स में संविधान संशोधन देखेंगे। संविधान संशोधन, और ये संविधान संशोधन हमारा जो है, ठीक, भाग 20 में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत जितने भी संशोधन होंगे संविधान में, वो अनुच्छेद 368 के तहत होंगे। संविधान संशोधन का जो प्रावधान लिया गया था, ये इसके स्रोत की बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका से ये लिया गया था। मूल ढांचे के अलावा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। 1973 में जो है, केशवानंद भारतीवाद में जो है ये बात कही गई कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, बाकी संविधान के किसी भी खंड में, किसी भी भाग में जो है संशोधन किया जा सकता है। अब बात करेंगे संशोधन की जो प्रक्रिया है वो क्या है। संशोधन की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो किसी भी सदन में जो है प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल में यह प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। किसी भी मंत्री या निजी सदस्य द्वारा ये संशोधन बिल लाया जा सकता है। राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं होती। कोई भी संशोधन लाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति नहीं होती, ठीक। सहमति बाध्यकारी वीटो प्रयोग नहीं, यानी 24वां संविधान संशोधन 1973 में कहा गया, 1971 में कहा गया कि वीटो का प्रयोग बाध्य नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान इसमें नहीं किया गया है, यानी संविधान के संशोधन के लिए संयुक्त बैठक की आवश्यकता नहीं होगी। बिल विशेष बहुमत से ही पास कर लिया जाएगा। विशेष बहुमत में होता क्या है कि 50% जो सदस्य हैं प्लस उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 जो सदस्य हैं वो होंगे, या तो 50% से अधिक सदस्य हों, या फिर जो उपस्थित सदस्य हैं उसके 2/3 सदस्य जो हैं उनके द्वारा बहुमत प्राप्त से किसी भी संशोधन किया जा सकता है। संशोधन कई तरह से होते हैं, उसमें जो है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और विशेष बहुमत में कुछ अन्य संशोधन जो होते हैं, क्या क्या होते हैं। एक साधारण बहुमत द्वारा क्या होता है, 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं है। कोई भी साधारण बहुमत से संशोधन 368 के तहत संशोधन के नहीं आता। विशेष बहुमत में बात करें तो 103 नंबर जो संशोधन हुआ था EWS के लिए 10% इसमें आरक्षण निर्धारित किया गया था, और ये विशेष बहुमत द्वारा जो है संशोधन किया गया था। विशेष बहुमत में जो ये संशोधन हुआ, 2/3 सदस्य जो है, उपस्थिति के 2/3 सदस्य इसमें वोट किए थे। विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति की बात करते हैं। साधारण बहुमत में क्या होता है, साधारण बहुमत में नए राज्यों का प्रवेश व गठन के लिए साधारण बहुमत द्वारा बिल पास कर लिया जाता है। विधान परिषद से संबंधित निर्माण या समाप्ति के संबंधित जो विषय विधेयक होते हैं वो भी साधारण बहुमत से पास किए जाते हैं। संसद के वेतन व भत्ते से संबंधित जो नियम कानून बनते हैं उन्हें भी साधारण बहुमत से पास कर लिया जाता है। नागरिकता प्राप्ति या समाप्ति से संबंधित जो विधेयक होते हैं वो भी साधारण बहुमत से पास किए जाते हैं। विशेष बहुमत की आवश्यकता कब होती है, जब विशेष बहुमत की आवश्यकता तब होती है जब मूल अधिकार में कोई संशोधन करना होता है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, या वे सभी उपबंध जो प्रथम व द्वितीय तृतीय श्रेणी में शामिल नहीं है, वो सभी संशोधन जो है विशेष बहुमत द्वारा जो है किए जाते हैं। विशेष बहुमत में एक तो राज्य के जो सदस्य होंगे, वो जो सदस्य होते हैं संसद के होंगे, इसके बाद राज्यों की स्वीकृति भी इसमें अनिवार्य हो जाती है। राष्ट्रपति निर्वाचन प्लस प्रक्रिया इसमें अपनाता है, निर्वाचन प्रक्रिया। केंद्र राज्य कार्यकारी शक्ति का जो विस्तार किया जाता है वो विशेष बहुमत के आधार पर किया जाता है। उच्चतम व उच्च न्यायालय से संबंधित कोई प्रावधान होता है तब, वस्तु और सेवा कर से संबंधित जो प्रावधान होता है वो भी विशेष बहुमत, जिसमें राज्यों की स्वीकृति जरूरी होती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विशेष बहुमत में राज्यों की स्वीकृति अनिवार्य होती है, या राष्ट्रपति के प्रक्रिया से संबंधित कोई प्रावधान करना हो तो विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति अनिवार्य होती है, या केंद्र राज्य के कार्यकारी शक्ति का विस्तार करना हो तो राज्यों की स्वीकृति अनिवार्य होती है। इसके अलावा उच्चतम या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश न्यायालय हैं उसमें कोई जो है
प्रावधान करना होता है, तो कोई संशोधन करना होता है तो उच्च न्यायालय विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति अनिवार्य होती है। बस तो सेवा कर तो आप समझ ही गए। बात करें 7वीं अनुसूची के जो विषय हैं वो भी, और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व आदि जैसे विषय पर विचार किया जाता है। प्रमुख विद्वानों का मानना है कि भारतीय संविधान लचीलेपन व जटिलता के बीच बेहतर संतुलन। केसी वियर का ये बहुत फेमस कोटेशन है कि भारतीय संविधान जो है लचीलापन और जटिलता का क्या है, एक बेहतर संतुलन व्यक्त करता है। इसके बाद कहते हैं संशोधन प्रक्रिया सर्वाधिक कार्यभाग तथा विविध गुणों वाला है। ग्रैनविल ऑस्टिन कहते हैं कि भारतीय संविधान का जो संशोधन की प्रक्रिया है वो सर्वाधिक स्वीकार्य है और विधिक गुणों वाला माना है इन्होंने। प्रथम संशोधन कब किया गया था, तो प्रथम संशोधन संविधान में किया गया, प्रमुख संशोधन कौन कौन से हैं? अब तक अगर बात करें तो कुल 106 संशोधन जो है संविधान में हो गए हैं। प्रथम संशोधन जो किया गया था 1951 में प्रथम संशोधन किया गया था, और मौलिक अधिकारों की समानता से संबंधित स्वतंत्रता व संपत्ति से संबंधित अधिकार 9वीं अनुसूची में जोड़ी गई भूमि सुधार से संबंधित कानून। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है प्रथम संशोधन में 9वीं अनुसूची थी जिसमें भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाया गया था। ठीक, इसके बाद सेकेंड थर्ड जो है आप याद रखिए। फिर हम बात करेंगे 42वां, वैसे सारे जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण वही दिए गए हैं। 15वां संविधान संशोधन आता है 1953 में, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष की गई थी। 26वां संविधान संशोधन 1971 में होता है, जिसको रियासतों से पूर्व प्री पर्स विशेषताओं की अधिकार जो उनका था समाप्त किया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 36वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसके बाद जो हमारा है 40 नंबर संशोधन जो किया गया था 1976 में, इसमें 297 जो अनुच्छेद 297 में ये प्रावधान किया गया अनन्य आर्थिक क्षेत्र से संबंधित जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं उनका प्रावधान किया गया। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे कर लीजिए, आप याद कर लीजिए, इसको बिल्कुल रट लीजिए। 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। तो लघु संविधान की संज्ञा, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दिया जाता है। इसमें प्रस्तावना में संशोधन किया गया और 3 शब्द जोड़े गए थे। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जो है 3 शब्द इस संविधान प्रस्तावना में जो है जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसी संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, ऐसा प्रावधान किया गया था। फिर इसके बाद कहा गया संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 42वें संविधान संशोधन में यह बात की गई कि कोई भी संशोधन ऐसा है जो राष्ट्रहित में है, उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। राज्य में आपातकाल 6 महीने से 1 वर्ष बढ़ा दिया गया कि राज्यों का जो आपात है पहले 1 साल, फिर उसके बाद 6 महीनों का प्रावधान किया गया। 44वां संविधान संशोधन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है 1978। तो 42वां और 44वां आप जरूर याद रखिए। इसमें जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन की और व्यक्तिगत स्वतंत्रता व प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई। संपत्ति के अधिकार को इसी में समाप्त कर दिया गया। मौलिक अधिकार से इसको समाप्त करके जो है अनुच्छेद 300 में जो 300 का में जो है इसको रखा गया। अब ये सांविधिक या संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं रह गए। ठीक, इसके बाद आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जो है जोड़े गए थे। 61 संविधान संशोधन 1989 में आता है 61वां संविधान संशोधन, जिसमें मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, फिर 69वां जो संविधान संशोधन 1991 में आता है, इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में जो है बनाया गया। विधानसभा की कुल 70 सीटें तय की गई। फिर मंत्री जो दिल्ली के मंत्री हैं उनमें
कुल बताए गए कि कुल विधानसभा सीटों के केवल 10% ही जो है मंत्री बन सकते हैं, अर्थात कुल केवल 7 मंत्री होंगे। दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विधानसभा का गठन होता है और 70 सीटें, इसमें विधानसभा की कुल 70 सीटें होती हैं, जिसमें 7 प्रकार के जो मंत्री बनाए जा सकते हैं। 73वां संविधान संशोधन आता है 1992 में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण 73वां संविधान संशोधन, जैसे हमने पढ़ा, पंचायती राज संवैधानिक पंचायती राज की व्यवस्था की गई है, जो भाग 11वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992, 11वीं अनुसूची, पंचायती राज संवैधानिक अधिकार दर्जा यहाँ दिया गया। इसके बाद आता है 74वां संविधान संशोधन, और 74वां संविधान संशोधन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें 12वीं अनुसूची के तहत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। फिर 88 में सेवाओं पर कर। 100वां संविधान संशोधन, भारत और बांग्लादेश के भूमि का हस्तांतरण किया गया। बहुत सारी जो है कुछ ज़मीनें बांग्लादेश को दे दी गई और कुछ बांग्लादेश की ज़मीनें अपने में मिला ली गई, तो इस समय संशोधन किया गया था। 101वां संविधान संशोधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी समय जीएसटी आती है 2016 में। फिर 2001 तो हो गया जीएसटी। 2002 में आता है पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा, इसी में मिला 2018 में। 2003 में 103 नंबर संशोधन 2019 में होता है, जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति, जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति थे, उनको 10% का आरक्षण दिए जाने का प्रावधान हुआ। फिर 106 नंबर संशोधन, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के जो आरक्षण है, उसमें बात कही गई कि महिलाओं का के आरक्षण को सुनिश्चित करने की बात कही गई। 1/3 जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। फिर 105वां संविधान संशोधन 2021 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को राज्यों की सूची की अनुमति प्रदान कर दी गई। तो ये तो संशोधन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब कुछ अधिनियम, जैसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में, बाद में 2005 में संशोधन किया गया। विशेष विवाह से संबंधित 1954 में जो है अधिनियम आया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत। फिर राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में आता है, जिसमें राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के अनादर पर प्रतिषेध लगाया गया। ठीक, तो ये हमने चर्चा की है संवैधानिक जो है संशोधन की बात। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो होगा हमारा टॉपिक, संवैधानिक व गैर संवैधानिक निकायों के बारे में पढ़ेंगे। का जिक्र अगले चैप्टर में करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, बार बार कहने की आवश्यकता ना हो, आप जो है शेयर कर दिया करिए। ठीक, थैंक यू।